हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्जाम ऐप पर। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में आईसीटी सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आईसीटी से रीट मुख्य परीक्षा 2026 में कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 अंकों के होने वाले हैं। इन 5 प्रश्नों को हल करने के लिए आज हम इस क्लास में कुल 150 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये 150 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपके ये 5 प्रश्न इन 150 प्रश्नों में से अवश्य हल होंगे। तो आइए इन 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं ज़्यादा बातें न करते हुए। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो एनिक। एनिक एनक सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम एनक था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो जो आधुनिक कंप्यूटर है उसकी खोज सर्वप्रथम 1946 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1946 के अंदर हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से आई। कब से आई? 1960 से आई। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी क्या नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी में नाम है संगणक। क्या नाम है कंप्यूटर का? संगणक। हमें इंग्लिश के नाम तो याद आते हैं, कई बार हमें जो इंग्लिश शब्द होते हैं उनका हिंदी अर्थ नहीं आता, जैसे कि कंप्यूटर। तो याद रखना कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक। अगला, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखना कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है सीपीयू का पूरा नाम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम है। याद रखना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इन ऑप्शनों में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? हमें यहाँ नहीं है पूछ रहा है। तो वोल्फ्रेम अल्फ़ा। वोल्फ्रेम अल्फ़ा ये एक सर्च इंजन नहीं है, लेकिन गूगल, याहू और बेडू ये एक सर्च इंजन है। अगला, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। तो ये उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? जो 1 किलोबाइट है, क्या 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 किलोबाइट 1024। तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होते हैं। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 मेगाबाइट यानी एमबी। तो 1 एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 मेगाबाइट एमबी 1024 के बी एक के क्या 1024 के बी के बाइट के बराबर होते हैं। आगे, 1 गीगाबाइट मतलब 1 जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 एमबी। क्या 1024 एमबी 1 गीगाबाइट बराबर 1024 एमबी होता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। जो कंप्यूटर में आईसी चिप है वो बनते हैं, ऑप्शन है क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से या सिल्वर से। जो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप है, क्या आईसी चिप है, तो ये जो कंप्यूटर में आईसी चिप है वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो याद रखना कंप्यूटर की आईसी चिप, क्या कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन से बनी होती है। याद रखना महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किससे बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो HTTP। क्या इंटरनेट के पते में जो HTTP का इस्तेमाल किया जाता है तो उस HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट, क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो याद रखना जो HTTP हर वेबसाइट से पहले लिखा जाता है HTTP, तो उसका पूरा रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? जो कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा होती है वो प्राय कौन सी होती है? तो लोगो। कौन सी होती है? लोगो। अगला, एक स्वायत्त निजी कंप्यूटर जो आप
आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? तो वो होता है नोटबुक कंप्यूटर। जो छोटा सा होता है अपनी गोद में भी रखा जा सकता है, तो वो है नोटबुक कंप्यूटर। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, क्या? कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो वह है किसका है? तो वह कोडांतरण से मिशन तक। किसका? कोडांतरण से मिशन तक। अगला, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है मल्टी प्रोसेसिंग? तो मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। क्या? एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। याद रखना, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो इनमें से कौन सी एक ऑप्टिकल मेमोरी है? तो इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी है सीडी रोम। सीडी रोम एक ऑप्टिकल मेमोरी है। कौन सी? सीडी रोम, यह है ऑप्टिकल मेमोरी है। सीपीयू, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी होती है, उसके अलावा जो तीसरा यूनिट है वो कौन सा है? तो अर्थमेटिक या लॉजिक, अर्थमेटिक या लॉजिक होता है सीपीयू में। कंट्रोल मेमोरी और 3 यूनिट होते हैं सीपीयू के अंदर। तो सीपीयू के अंदर जो 3 यूनिट होते हैं उसमें पहला है कंट्रोल, दूसरा मेमोरी और तीसरा यूनिट है वो है अर्थमेटिक या लॉजिक। अगला, सीपीयू के एएलयू में होते हैं, तो सीपीयू के एएलयू में होते हैं, क्या होते हैं सीपीयू के एएलयू में? तो रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के एएलयू भाग का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? एएलयू का। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। क्या? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को, क्या? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रोसेसर। क्या होता है? तो प्रोसेसर। अगला, प्रोसेसर के कितने मुख्य भाग है? तो प्रोसेसर के कितने मुख्य भाग है? तो प्रोसेसर के हैं 3। कौन कौन से? तो वो है एएलयू, मतलब कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। कौन कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला, सीपीयू और एओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट में को नियंत्रित करता है, तो वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो उनमें से कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है कौन सा है? तो गणनाओं और प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग का यूनिट फंक्शन? तो ये करता है गणनाओं और प्रोसेसिंग करता है। ये कौन? प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या करता है? ये गणना और प्रोसेसिंग करता है ये। अगला, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो वह है टेक्स्ट को स्कैन करना। टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, लेकिन डाटा को प्रोसेस करना और इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना, यह बुनियादी कार्य है कंप्यूटर का। परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन संपन्न करता है, कौन करता है परिचालन संपन्न? तो अर्थमेटिक। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। अगला, कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होते हैं? तो कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होते हैं। किसमें? सीपीयू में। इसलिए तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो याद रखना, कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होते हैं? तो सीपीयू में। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, लेकिन प्रोसेसिंग, इनपुटिंग और आउटपुटिंग करता है कंप्यूटर, लेकिन क्या नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो जो प्रमुख मेमोरी होती है वह किसके समन्वय से कार्य करती है? तो मेमोरी सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। किसके? सीपीयू के। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं माइक्रो चिप। तो क्या कहते हैं उसे? माइक्रो चिप। अगला, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है तो वो है आउटपुट। क्या है? आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? सीपीयू द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू द्वारा।
प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। तो प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक है। तो सीपीयू का मुख्य घटक है, तो क्या है सीपीयू का मुख्य घटक? तो याद रखना सीपीयू के मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू के मुख्य घटक है। तो याद रखना सीपीयू के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो उपयुक्त सभी सीपीयू के मुख्य घटक है। अगला, कंप्यूटर की क्षमता है। तो कंप्यूटर की क्षमता है तो सीमित, कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। कंप्यूटर को किसी प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? याद रखना कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो याद कैसी संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। क्या होती है? सामान्य। तो याद रखना मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो जो मानव मन है और कंप्यूटर में, तो उसमें मानव मन की गति अधिक होती है कंप्यूटर से। तो अगला, ईडीपी। ईडीपी क्या है? तो क्या ईडीपी क्या है? तो ईडीपी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आपको इस तरह के फुल फॉर्म कब पूछे जा सकते हैं, तो इन फुल फॉर्म को याद रखना। जैसे कि ये ईडीपी क्या है, तो आपको पूछा जा सकता है कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आप बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या है ईडीपी का पूरा रूप? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डेटा होता है ना, जो कंप्यूटर में एकत्रित डेटा होता है उसे कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, किन्हें? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो याद रखना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। क्या है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है? तो एटीएम होता है बिना स्टाफ के नकदी देना। एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देना, तो उसे एटीएम कहते हैं। अगला, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। क्या किया जाता है? डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में को डेटा को इंफॉर्मेशन में कनेक्ट करते हुए प्रोसेसर करता है। कौन? प्रोसेसर। उसके जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर। प्रथम गणना यंत्र है। तो प्रथम गणना यंत्र है कौन सा है? प्रथम गणना यंत्र तो अबेक्स। अबेक्स प्रथम गणना यंत्र है। क्या है? अबेक्स। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बना था। तो याद रखना खेल से संबंधित कंप्यूटर कौन सा है? तो पैकमैन। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो याद रखना ब्लेज पास्कल ने। किसने? ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ब्लेज पास्कल ने। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो पंच कार्ड का निर्माण किसने किया, आरंभ किसने किया? तो इनमें ऑप्शन में उसका नाम नहीं है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया। जो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना है, क्या? कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना है उसका विकास किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है?
तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो वो है सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा होता है। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। अगला, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। जो सामान्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है हमारे, तो उसका वो कौन सा कंप्यूटर है? तो वो है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। इसका उपयोग प्रयुक्त सामान्य रूप से किया जाता है। क्रे क्या है? तो ये क्रे क्या है? तो क्रे है सुपर कंप्यूटर है। ये क्या है? सुपर कंप्यूटर। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? जो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग है वह किस पीढ़ी से शुरू हुआ था? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी से हुआ था। कौन सी पीढ़ी से हुआ था? तो तृतीय पीढ़ी से हुआ था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था। तो याद रखना, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो 1976 में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है तो सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो जो सुपर कंप्यूटर वो सबसे तेज होता है, अभी मैंने बात की थी। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर है ना, वह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्या? माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर, तो याद रखना भारत का कंप्यूटर है परम कंप्यूटर है ना, जो भारत का कंप्यूटर है, भारत में निर्मित हुआ था परम कंप्यूटर। तो जो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर है ना, वह किस प्रकार का कंप्यूटर है? जो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर है यह सुपर कंप्यूटर है। तो भारत का प्रथम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम। तो परम यह भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है या भारत का सुपर कंप्यूटर है। गणना गणना संयंत्र एबाक्स का आविष्कार किस देश में हुआ? तो गणना संयंत्र एबाक्स का आविष्कार चीन में हुआ। कहाँ पर हुआ था? चीन में। किसका? गणना संयंत्र एबाक्स का आविष्कार किस देश में? चीन में। IMAC का प्रकार है, IMAC का एक प्रकार का है, तो यह IMAC एक प्रकार का मिशन है। क्या है? मिशन। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था एनालिटिक इंजन का निर्माण? तो एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। किसने किया था सर्वप्रथम पंच कार्ड का निर्माण का प्रयोग? तो सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमान का है। किसका है? न्यूमान का। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में चार्ल्स बेबेज भी दिया गया है, लेकिन आपका जवाब होगा वॉन न्यूमान। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है इनका। तो याद रखना, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमान का है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS क्लेब ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो JS क्लेब ने। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की, किसकी? आयरन ऑक्साइड की चिप परत होती है। याद रखना, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना, डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर? तो डिजिटल कंप्यूटर गणना किसके सिद्धांत पर? गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास CDSE संस्था ने किया। CDEC संस्था ने किया। निम्न में से तेज कौन सा है? तो निम्न में से तेज है रजिस्टर्स। कौन सा है? रजिस्टर्स। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का बनाया था? तो किसने सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो
प्रेसपर एक्ट और जॉन मोस्ले ने, किसने, तो याद रखना प्रेसपर एक्ट, प्रेसपर एक्ट जॉन मोस्ले ने, इन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनक का बनाया था। तो याद रखना पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनक किसने बनाया था, तो प्रेसपर एक्ट और जॉन मोस्ले ने मिलकर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनक को बनाया था। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, तो डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, तो डॉट मैट्रिक्स ये है प्रिंटर क्या, ये प्रिंटर। तो याद रखना डॉट मैट्रिक्स ये है प्रिंटर उपकरण की किस्म है, क्या, डॉट मैट्रिक्स। अगला, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। कितनी होती है, 12। जो कंप्यूटर के ऊपर जो फंक्शन की होती है ना, उनकी संख्या कितनी होती है, वो होती है 12 होती है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रेक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रेक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो वो होता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में अर्थात लाइन प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर ही प्रिंट होता है। तो याद रखना लाइन प्रिंट में। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं, आउटपुट डिवाइस है ये। लेकिन मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक स्टिक ये है इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो इनमें से सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है तो वह है लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो याद रखना सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। LCD का पूरा नाम क्या है, तो LCD का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का पूरा नाम है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्यों को प्रदर्शित करता है, तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है तो मॉनिटर। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है तो कौन करता है, तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्यों को प्रदर्शित करता है मॉनिटर। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, तो गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, तो जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान हो जाता है। कंट्रोल, शिफ्ट और एल्टी को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं, इन्हें कहते हैं मॉडिफायर। कौन सी कुंजियाँ कहते हैं इन्हें, मॉडिफायर। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, तो अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों को कहते हैं बार कोड्स। क्या कहते हैं, बार कोड्स। तो देखना जो अधिकांश प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उन पर जो प्रिंटेड लाइनें होती है उन्हें बार कोड्स कहते हैं। OCR का पूरा रूप क्या है, क्या, OCR, तो OCR का पूरा रूप क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है OCR का पूरा रूप। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो टच स्क्रीन आउटपुट नहीं है, इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। लेकिन प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर ये है आउटपुट डिवाइस है। हमें यहाँ पे नहीं पूछा था, तो टच स्क्रीन ये है आउटपुट डिवाइस नहीं। अगला देखिए, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है तो वह है फ्लॉपी डिस्क। कौन सा है, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, तो डायगोनली में किसमें मापा जाता है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को, तो डायगोनली में मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को मापा जाता है। अगला, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए
यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है तो वह है स्कैनर। कौन सा है? स्कैनर। स्कैनर कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। तो किसने बनाया था पहला कंप्यूटर माउस? पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। अगला, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो ये रैम में स्टोर होता है। कहाँ पर होता है? रैम में स्टोर होता है जब हम पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो V3। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी V3 में होती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो याद रखना, फ्लॉपी डिस्क यह एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित रखती है। किससे? एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित रखती है। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो याद रखना, रैम किस तरह की मेमोरी है? याद रखना, रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम मुख्य मेमोरी है। कैसी मेमोरी है रैम? तो याद रखना, रैम मुख्य मेमोरी है। अगला, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो इनमें से कौन सा रैम नहीं है? तो पी रैम ये कोई रैम नहीं है, लेकिन डी रैम, फ्लैश और स्राम यह रैम के प्रकार है, लेकिन पी रैम नहीं है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोन में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, सेल फोनों में कैच स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज ये प्राइमरी स्टोरेज है। कैसे स्टोरेज है? प्राइमरी स्टोरेज है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो जो रैम के अंदर डाटा रखा जाता है ना, तो वो बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है रैम के अंदर। तो लेकिन रोम में नहीं होता। लेकिन जो रैम होती है, कौन सी मेमोरी? रैम मेमोरी। इसमें जो अगर बिजली चली जाए ना तो वो डेटा समाप्त हो जाता है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें कौन सी है? तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं मैग्नेटिक। कौन सी डिवाइसें हैं? मैग्नेटिक। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो सीडी से हम पढ़ और लिख सकते हैं सीडी के माध्यम से। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो इनमें ऑप्टिकल डिस्क तो इनमें से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। यह ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगला, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी? माइक्रो प्रोसेसर। डीवीडी का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिवाइस डीवीडी का उदाहरण है। क्या ये पूछ रहा है कि डीवीडी का उदाहरण है? तो जो ऑप्टिकल डिवाइस का है ये डीवीडी का ही उदाहरण है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर की मुख्य प्रमुख मेमोरी होती है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, उपयुक्त सभी। जो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है उसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है और प्राथमिक स्टोरेज भी कहा जाता है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो डिस्क को ट्रैकों में और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया है फॉर्मेटिंग। क्या है? फॉर्मेटिंग। याद रखना, फॉर्मेटिंग। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? क्या निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है?
तो निम्नलिखित में से कौन क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो रैम स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, लेकिन फ्लॉपी, हार्ड डिस्क और सीडी ये उदाहरण है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रह में रहता है सेकेंडरी में। किस में रहता है? सेकेंडरी में फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रह में रहता है, सेकेंडरी में ना। डीवीडी क्या है? तो डीवीडी क्या है? डीवीडी का पूरा रूप क्या है? तो याद रखना, डीवीडी का पूरा रूप, फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है? तो डिजिटल वीडियो डेस्क। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीवीडी का पूरा रूप है डिजिटल वीडियो डेस्क। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, तो सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है तो एएलयू। कौन करता है? एएलयू। मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करते हैं? तो बस के द्वारा। किसके द्वारा? बस के द्वारा। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो जो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है, क्या? जो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है वो क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। याद रखना, कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा रूप क्या है? तो पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी क्या है? तो पीसी क्या होता है? तो याद रखना, पीसी है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पोर्ट। क्या कहते हैं? पोर्ट। अगला, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मिशन। क्या है आईबीएम का पूरा नाम? तो आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मिशन। विशेष प्रकार के सिगत उपकरणों को साउंड कार्डों में से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो विशेष प्रकार के सिगत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो माइडी। क्या? माइडी। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, तो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो याद रखना, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है मदरबोर्ड। कौन करता है? मदरबोर्ड। अगला, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, तो डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है डिस्क हार्डवेयर। कौन सा है? डिस्क हार्डवेयर। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? तो सर्किट बोर्ड। क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो याद रखना, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो स्लॉट में। किसमें? तो याद रखना, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो कंप्यूटर की रीड की स्पीड बीट में, किसमें? बीट में गणना की जाती है। तो कंप्यूटर की रीड की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो बीट कैम में की जाती है। मदरबोर्ड में क्या रहता है? मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है तो वो होता है सिस्टम बस। क्या होता है? सिस्टम बस। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो मिशन लैंग्वेज। किसके साथ? मिशन लैंग्वेज के। किसने बेसिक कंप्यूटर का भाषा का विकास किया? तो किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो जॉन जी केमी ने। किसने? जॉन जी केमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो जो बेसिक कंप्यूटर भाषा है, तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। क्या देना? 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लोचार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोचार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रेन वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है, फोर्ट्रेन। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कोबोल ये व्यवसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में
किया जाता है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल का। किसका? कोबोल का प्रयोग कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है। तो याद रखना, कोबोल भाषा का प्रयोग। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो याद रखना, अंग्रेजी जो भाषा है उसी के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर की भाषा है कोबोल। जो कोबोल भाषा है कंप्यूटर की वो उच्च स्तरीय अंग्रेजी की तरह है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जो कंप्यूटर की भाषा है ना जावा, तो उसके आविष्कारक है सन माइक्रोसॉफ्ट। सन माइक्रोसॉफ्ट ये जावा के आविष्कारक है। सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं। तो मिशन भाषा कंप्यूटर में लागू होते हैं। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो मिशन भाषा। इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज है। जो इंटरनेट है, इंटरनेट पर प्रयुक्त जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? तो जावा। जावा इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर की लैंग्वेज है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो जो यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली है विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो वेब सर्वर्स के लिए। तो वेब सर्वर्स के लिए यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में ली जाती है। किस प्रोसेसिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? तो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? तो मिशन लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। मिशन लैंग्वेज को। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो निम्न में से कौन सा मिशन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हाई लेवल लैंग्वेज। आगे, गलत एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो लॉजिकल एरर। इसीलिए लॉजिकल एरर कहते हैं। मिशन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो मिशन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो याद रखना, मिशन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड। तो याद रखना, मिशन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो न्यूमेरिक कोड प्रयोग में करती है। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो बाइनरी। कौन से नंबरों का प्रयोग करते हैं? तो बाइनरी नंबरों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? जो स्टोरेज का यूनिट हैं TB, KB, MB, GB। तो उन स्टोरेज में सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो उसमें सबसे बड़ा है यूनिट TB। कौन सा है? TB। बीट किसका लघु रूप है? तो जो बीट है वह किसका लघु रूप है? तो बाइनरी डिजिट का। जो बाइनरी डिजिट है बीट उसका लघु रूप है। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट से 8 कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? याद रखना, 8। कितने? 8। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बीट कहलाती है। क्या कहलाती है? बीट। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर होते हैं ना, बाइनरी नंबर उस प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो 2। कितने होते हैं? 2 कौन कौन से? 0 और 1। तो जो बाइनरी नंबर प्रणाली है उसमें 2 अंक होते हैं और उन 2 अंकों में होता है एक तो 0 होता है और एक 1 होता है। तो याद रखना, जो बाइनरी नंबर प्रणाली है उसमें 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ये इस प्रकार 2 अंक होते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कोडिंग सिस्टम। क्या करना? क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई, जो कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर में किसी शब्द होता है, तो जो कंप्यूटर है उसमें किसी शब्द की लंबाई को किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को बीट में मापते हैं। किस में मापते हैं? बीट में। लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट है एक प्रकार का सर्किट। याद रखना, लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट है एक प्रकार का सर्किट है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो डिजिटल डाटा के रूप में। किसके रूप में स्टोर किया जाता है? तो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। निम्न कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो इसका
इसका उत्तर होगा यूटिलिटी। तो याद रखना यूटिलिटी प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है? तो यूटिलिटी प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो याद रखना यूटिलिटी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे नए टॉपिक के साथ। आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है आप कमेंट करके बता देना। तो आज की ये 150 क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राज एग्जाम आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।